हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी करंट अफेयर की बाय डी सर में। जो आज हम लेके आए हैं 13 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर की क्लास नंबर 6। तो शुरू करते हैं। आज के 10 क्वेश्चन 10 मिनट में करने की कोशिश करेंगे, तो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो इस प्रकार है कि पहला क्वेश्चन है, फुलवारी कढ़ाई एक जीआई टैग क्राफ्ट है जो मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है। तो फुलवारी कढ़ाई किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। इन दो राज्यों में फुलवारी कढ़ाई को जीआई टैग मिला गया है और ये पंजाब और हरियाणा राज्य में प्रसिद्ध है। फुलवारी कढ़ाई पंजाब की एक पारंपरिक कला है। पंजाब की एक पारंपरिक कला है जिसे पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के लिए जीआई टैग दिया गया है। जो 2025 में जीआई टैग मिला है फुलवारी कढ़ाई को, हरियाणा और पंजाब दोनों को। यह मुख्य रूप से कपड़ों पर फूलों और ज्यामिति पैटर्न की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से कपड़ों पर की जाने वाली कढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ आयोजित वीविंग इंडिया टुगेदर राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ भाग लिया था? वीविंग इंडिया टुगेदर राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। यह हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ आयोजन हुआ इसका? नई दिल्ली में। यह है क्या? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्वोत्तर के कारीगरों और बुनकरों के साथ वीविंग इंडिया टुगेदर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया, जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। किसने भाग लिया? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जो एक कृषि मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा का कौन सा सत्र 27 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा? इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आयोजन पूछ सकते हैं कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। तो इसका कौन सा सत्र 27 से लेकर 30 अक्टूबर तक मनाया जाएगा? तो इसका हो जाएगा 8वां सत्र, जो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 8वीं सभा 27 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें सौर ऊर्जा अपनाने में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? सौर ऊर्जा अपनाने में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कौन सी सभा है? 8वीं। कब से कब तक? 27 से लेकर 30 अक्टूबर तक। कहाँ आयोजित? नई दिल्ली में। ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक रहेगी नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसके द्वारा IMC 2025 में सेटकॉम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा किया गया है सेटकॉम समिट IMC 2025? तो इसका उद्घाटन किया है ऑप्शन नंबर बी, यूनियन मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया के द्वारा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। देखते हैं क्या है ये। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 में यूनिवर्सल कनेक्टिविटी सार्वभौमिक कनेक्टिविटी के लिए सेटकॉम शिखर सम्मेलन की उद्घाटन किया है। ये सेटकॉम कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कितने अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करके राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम के दायरे का विस्तार किया है? तो कितनी वस्तुओं को शामिल करके ये विस्तार किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 वस्तुओं को शामिल करके इस दायरे का विस्तार किया, राष्ट्रीय कृषि बाजार का विस्तार किया है। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है इसका। तो कृषि एवं
किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म में 9 नई वस्तुओं को शामिल करके इसका विस्तार किया है, जिससे इस पर व्यापार की जाने वाली कुल कृषि वस्तुओं की संख्या अब लगभग 247 हो गई है। तो अभी 9 वस्तुओं को और शामिल कर दिया गया है और टोटल कितनी हो गई? 247। अभी अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा नई दिल्ली में अनूठी आदिवासी कला प्रदर्शनी मौन वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का उद्घाटन किया है? तो ये किसके द्वारा नई दिल्ली में आदिवासी कला का प्रदर्शन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने इस अनूठी आदिवासी कला का प्रदर्शन किया है। मौन वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक, इसका उद्घाटन किया नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति श्री राम कोविंद ने नई दिल्ली में बाघ अभ्यारण्यों के आसपास रहने वाले आदिवासी समूहों की कला और संरक्षण लोकचार को प्रदर्शन करने वाली कला प्रदर्शनी मौन वार्तालाप हास्य कला केंद्र तक का उद्घाटन किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि मौन वार्तालाप हास्य से केंद्र तक का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद ने, और ये आदिवासी समुदायों के लिए से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने निर्धारित समय से कितने वर्ष पूर्व ही अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है? तो कितने वर्ष पूर्व ही? 5 वर्ष पहले ही ये टारगेट पूरा कर लिया है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है 5 वर्ष पूर्व ही। तो इसका लक्ष्य 2030 तक था और इन्होंने 2025 में ही हासिल कर लिया है। 50% गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 2025 में ही हासिल कर लिया। इन्होंने 2030 तक का लक्ष्य बनाया था, जो अभी 2025 में ही इन्होंने हासिल कर लिया। 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो कौन सी वर्षगांठ मनाई है आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने? तो इसका आंसर हो जाएगा 84वीं 84वीं आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपनी वर्षगांठ मनाई है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT जो प्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में एक प्रमुख अर्ध न्यायिक संस्था है, ने हाल ही में अपनी स्थापना की 84वीं वर्षगांठ मनाई है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्ट्रिया हिंद 2025 सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण 13 अक्टूबर से कहाँ शुरू होगा? तो कहाँ शुरू होगा? इसका आंसर हो जाएगा पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रिया हिंद सैन्य अभ्यास है ये, तो इसका संस्करण कौन सा हो जाएगा? इसका संस्करण 4th संस्करण एडिशन हो जाएगा और 13 अक्टूबर से शुरू होगा। यह पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया जाएगा। ऑस्ट्रिया हिंद 2025 भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच किस सेनाओं के बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका चौथा संस्करण 13 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजन होगा। इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और अंतर संचालनीय को मजबूत करना। कहाँ आयोजित होगा? ऑस्ट्रिया हिंद, ये पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। पूछे इसका कौन सा संस्करण था? तो ये पूछे चौथा संस्करण था इस बार, और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर डॉक्टर पैट्रिक हर्मेनिक को बधाई दी है? तो किस डॉक्टर पैट्रिक हर्मेनिक कौन से देश के राष्ट्रपति के चुनाव जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लेस के राष्ट्रपति है डॉक्टर पैट्रिक हर्मेनिक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से डॉक्टर पैट्रिक हर्मेनिक को हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है
सेलेस एक द्वीप राष्ट्र है जो हिंद महासागर में स्थित है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसी प्रकार करंट अफेयर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल करंट GK बाय डी सर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।